नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, जिसके माध्यम से हम आपको कृषि के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो प्रयास है कि मैं आप तक लेकर आऊं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये बरौनी है, बेगूसराय ज़िले में। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रशिक्षण केंद्र है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत बना हुआ है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बरौनी के अंतर्गत है। प्रशिक्षण केंद्र तो तमाम जगहों पे है। मेरा उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र दिखाना नहीं है। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो उप प्रबंधक हैं अम्बुज जी, मैं उनसे आपकी मुखातिब कराऊंगा। लेकिन इस पूरे कैंपस में आपको जो दिखेगा कि कैसे वेस्ट से जब आप किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो उस वेस्ट का उपयोग करके आप अपने कैंपस को, अपने क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो देखिए कि अगर आप ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े होंगे तो ये चारा मशीन होता है, हैंड चैफ कटर जिसको बोलते हैं। तो ये जब कभी ट्रांसपोर्टेशन में या किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है तो लोग इसको कबाड़ी के यहाँ बेच देते हैं। अम्बुज जी ने इसका उपयोग करके, और यहाँ पे एक सीरीज में देखिए कि कैसे इन्होंने उपयोग किया चारा के इस मशीन का, चैफ कटर के इस भाग का, और इन्होंने इसको एक बेहतर स्वरूप दिया। इससे आगे आइए, जब आपके पास गाड़ी होगी और आप उसके टायर को जब बदलते हैं तो आपके लिए वो टायर जो है वेस्ट हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस टायर का उपयोग करके इतना बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है। आप देखिए इसको, ये जो आप हमारे नीचे देख रहे हैं ये गाड़ी का टायर है जो आम तौर पे हम और आप ही नहीं, मैं भी बेच देता हूँ। लेकिन इसको उपयोग में लाने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, और क्रिएटिविटी के साथ एक समर्पण चाहिए जो आप अम्बुज जी के इस कार्यों में देख सकते हैं। आप देखिए मेरे दोनों तरफ ये टायर से बना हुआ ये सीटिंग अरेंजमेंट है। और जब कभी आप नेचर के खोज में होते हैं तब आपको लगेगा कि कैसे आपके टेस्ट को ये बदल सकता है। आप देखिए पर्दा लगा, मतलब ये सरकार की व्यवस्थाओं से परे व्यक्ति का व्यक्तिगत इंटरेस्ट कैसे किसी जगह को खूबसूरत बनाता है उसकी कड़ी है। मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। आई लव सुधा का जो ये बोर्ड आप देख रहे हैं ये बरौनी डेयरी के अंतर्गत जो फार्म है उसके उसके एक भाग में बना है। मैंने आपको पहले दिखाया कई सारी चीज़ें। अभी आप देखिए जो देखने वाली चीज़ है हमारे साथ, वेलकम टू इनोवेटिव कैंपस। हर चीज़ प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये एक प्लांट है। आपको ये आर्किटेक्ट ये जो दिख रहा है ये जब आप देखेंगे किसी बड़े इसमें तो इसके पीछे बहुत सारी साइंस दिखाई देती होगी। और कई बार हमारे शहरों में लोग इस को दिखाकर बड़े महंगे दामों में बेच लेते हैं। पूरा कैंपस देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है। जिनके पास भी कैंपस है आप उसको देख सकते हैं कि बगल में एक छोटा सा पॉन्ड बना है जहाँ पे डक्स की आवाज़ आपको आ रही है। और ये देखिए ये तमाम डक के लिए जो है एक मूवमेंट का अच्छा ये है। मेन मकसद इस प्लांट को दिखाने का था। छोटे से जगह में ये सारी चीज़ें कोई अद्भुत चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे किसी व्यक्ति के एक छोटे से प्रयास ने कैंपस को खूबसूरत बनाया जो मुझे प्रभावित किया, और मैं भरोसा करता हूँ कि आपको भी प्रभावित करेगा। और यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप ज़रूर प्रयास करेंगे कि अगर आप बिहार में कभी भी बरौनी और बेगूसराय आते हैं तो आप इस जगह को देखिएगा। आइए आपको मैं दिखाता हूं कि ये टायर है। अब चूंकि बरौनी डेयरी है, इनके अपने भी बड़े ट्रक वगैरह हैं, उसमें से जो टायर निकली आमतौर पे लोग बेचकर पड़े हो जाते हैं, लेकिन उस टायर से कैसे एक कोने को खूबसूरत बना दिया गया। ज़रा आप उस पूरे प्रयास को देखिए और इस प्रयास की सराहना भी करनी होगी आपको। आप यहाँ देखिए कि कैसे ये जो पार्ट है ये तार के पेड़ का नीचे वाला पार्ट है, ट्रंक है तार के पेड़ का, उसके ऊपर ये टायर रखी गई है। और फिर ये क्रिएटिविटी को आप देखिए। मेरा मकसद सिर्फ इसको दिखाना है आपको कि आप सामान्य तौर पे क्या क्या सोच सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। अभी मैंने आपको इस कैंपस की बहुत सारी खूबसूरत जगहों से मुखातिब कराया।
अब देखिए ये तार का पेड़ है, ट्रंक है, तार का पेड़ काफ़ी जगह होता है। उस ट्रंक को उसी जगह पे छोड़ दिया गया और उसके ऊपर एक बढ़िया सा सीमेंट का बना हुआ ये डाल दिए। अब आप चाहें तो यहाँ पे खड़े होकर आप कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप कॉफ़ी मग रखिए और 2 लोग बढ़िया सा कॉफ़ी पीजिए। सुधा डेयरी पीछे में है, आप उसके उत्पाद को लीजिए और यहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। आप सिर्फ उस क्रिएटिविटी को सोचते रहिए कि कैसे एक-एक चीज़ों को बनाई गई है। हमारे साथ संयोग से अम्बुज जी मिल गए हैं, तो मैं सोचा कि इनसे भी पूछ लूँ। मैं आया तो आपका जो कैंपस मुझे दिखा जब भी आते-जाते हुए, तो मुझे बहुत प्रभावित करता है और मुझे लगता है कि आप वाक़ई में क्रिएटिविटी के खजाना हैं कि हर एक चीज़ को आपने जो जो सामान्य तौर पे लोग कूड़े में फेंक देते हैं, उसको आप यहाँ पे अपने काम के अलावा इस पूरे कैंपस के ब्यूटिफिकेशन में लगा दिया। इस प्रेरणा का स्रोत क्या है? मतलब आपको कैसे इतनी क्रिएटिविटी के साथ आप इस चीज़ को कर पाते हैं? सर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में 2009 से हैं। 2009 से बहुत बार ऐसा मौका लगा हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विभिन्न जगह पे ट्रेनिंग टूर में जाने का। तो ट्रेनिंग टूर में जब हम जाते थे तो इस जहाँ पे जितना जगह पे हम जो हमको अच्छा लग रहा था वही सारा चीज़ से ये इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ। और इस गार्डन का नाम भी हम वेस्ट टू वंडर पार्क रखे हैं, क्योंकि इसमें जितना भी आपका सामान है वो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ का वेस्ट है। जैसे वो जो सामने दिख रहा है सर, तो वो बॉटल है, बिस्लेरी बॉटल जो यूज करके लोग फेंक देते हैं, उसको हम सीमेंट के ढांचा में ये करके वो साइडर लगा दिए हैं, उस पर हाईलाइटर, तो वो एक अच्छा खूबसूरती दे रहा है। इसी तरह टायर का उपयोग करके, तो डेयरी के अंदर में जितना भी वेस्टेज था उसी से ये सारा चीज़ तैयार किया गया है। इवन जो आप अभी पोल्ट्री डिवीज़न ये सारा चीज़ भी देख रहे थे, तो वो भी वेस्ट, मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल और कम लागत वाले चीज़ से बनाया गया है, ताकि किसान इसको एडॉप्ट जल्द कर सके। क्योंकि किसान के पास पूंजी लिमिट है, तो जितना उनके पास जो रिसोर्सेज है उससे पहले कंस्ट्रक्शन अपना शुरू करें। जब वो उसमें सक्सेस हो जाए तब इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मूल करें। रूप से उनको सोचना है कि जो चीज़ें जब वेस्ट करके फेंक रहे हैं, तब सोचे कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हाँ। अपने फार्म को, अपने खेत के इर्द-गिर्द लगाने में। तो अभी आप देखें, मैं फिर कभी आऊँगा तो इसमें जो भी परिवर्तन होगी वो उससे आपको अवगत कराऊँगा। ये पूरा जो यात्रा है ये लंबा है। मैं भी अगर आपको प्रयास करूँ लंबा दिखाने का, तो आप भी शायद उतनी देर तक हमारे साथ नहीं ठहर पाएँगे। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि एक प्रयास करके कोई व्यक्ति अपने काम के अलावा उसी सरकारी व्यवस्था में वेस्ट से वंडर कैसे क्रिएट कर सकता है। आप इसको एप्रिशिएट करेंगे और आप हमारे इस चैनल को भी एप्रिशिएट करेंगे, और उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें कि मैं इस तरह के रोचक चीज़ों से आपकी मुलाकात कराऊंगा, आपको नज़दीक लाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।